नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, उत्तराखंड का एक विशेष सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है जिसमें हम उत्तराखंड के साहित्यकारों को डिस्कस कर रहे हैं। कल के वीडियो में हमने मंगलेश डबराल को और उनकी रचनाओं को पढ़ा था और साथ ही मैंने आपको बताया था कि कौन सी रचना उनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अक्सर पूछी जाती हैं। तो सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाकर देख लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप हिंदी व्याकरण भी पढ़ना चाहते हो या हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हो तो भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। मैं यहाँ पर दोनों ही चीज़ें पढ़ा रही हूँ और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे जो उत्तराखंड के तमाम एग्ज़ाम्स हैं जो होने वाले हैं उनके लिए करंट अफेयर्स की हमारी एक विशेष सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है वन डे वन टॉपिक। के सर आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। उसका लिंक भी आपको ऊपर शो हो रहा होगा, आप वहाँ से डायरेक्ट पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं। आप लोग स्वयं इतने समझदार हो कि एक लाइक और एक शेयर तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं जो विद्यासागर नौटियाल थे उनके बारे में, ठीक है। तो इनका जन्म सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ये प्रश्न कभी कभार बन जाते हैं। तो इनका जन्म जो है 20 सितंबर 1933 को इनका जन्म हुआ था। और आपसे पूछा जाता है कई बार कि जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म जो है टिहरी गढ़वाल के माली देवल गांव में हुआ था। माली ठीक, माली देवल गांव में इनका जन्म हुआ था, टिहरी में। अब इनकी जो छवि थी, मतलब वो काफ़ी शुरुआत तो इन्होंने पढ़ाई जो थी वो टिहरी से ही की थी। वहाँ पर एक प्रताप नगर इंटर कॉलेज है, वहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की थी। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो देहरादून, फिर इलाहाबाद, इस तरह से आगे बढ़ते गए। और साहित्य में क्योंकि इनकी रुचि काफ़ी पहले से ही थी और साथ ही साथ राजनीति के क्षेत्र में भी ये कुछ समय सक्रिय रहे। जब टिहरी में आपने सुना होगा जो प्रजामंडल की जब स्थापना हुई थी जो कि नागेंद्र सकलानी के नेतृत्व में हुई थी, तो उससे भी ये जुड़े रहे उस मंडल से जिसका उद्देश्य था सामंतवाद का विरोध करना। तो उस जो प्रजामंडल थे उससे भी ये कई टाइम तक जुड़े रहे। और इन्होंने जो अपनी पहली रचना थी वो लिखी थी, पहली कहानी इनकी बहुत बार पूछी जाती है। उनकी जो पहली कहानी है ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बहुत पूछी जाती है। इनकी पहली कहानी है मूक बलिदान। ठीक, याद रहेगा आपको, मूक बलिदान इन्होंने पहली कहानी लिखी। और जब पहली रचना की अगर हम बात करें तो ये कहानी लगभग 1950 के आसपास प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और 1953 में इन्होंने एक और कहानी लिखी थी जिसका नाम था भैंस का कट्या। ठीक, तो ये दो कहानियाँ इनकी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, बहुत बार पूछी भी जाती हैं, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इन्होंने जो अन्य उपन्यास लिखे थे उनके बारे में। तो चलिए नोट डाउन करते रहिए, साथ ही साथ मैं इसको मिटा रही हूँ। इन्होंने जो उपन्यास लिखे थे ना उसमें देख लीजिए, जो विद्यासागर नौटियाल थे ना वो इन्होंने मतलब गद्य लेखन ज़्यादा किया है। काव्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कम कविताएं लिखी हैं, मतलब लिख नहीं पाए थे। तो गद्य ही इनका ज़्यादा पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यमुना के बागी बेटे, सूरज सबका है, यमुना के बागी बेटे। फिर दूसरी है, अब पॉइंट करके लिखती हूँ, दूसरा है सूरज सबका है, ठीक। तीसरा है उत्तर बायां है, बायां है, उत्तर बायां है, ठीक। चौथा इन्होंने लिखा था झुंड से बिछड़ा हुआ। तो
देख लीजिए, यमुना के बागी बेटे, सूरज सबका है, उत्तर बयां है, ठीक है, झुंड से बिछड़ा हुआ, भीम अकेला, भीम अकेला। और बहुत ही रोचक इन्होंने कहानियाँ ये लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये जो कहानियाँ थी ये उपन्यास हैं। और जो इनकी कहानियाँ थी ना, इनकी सबसे पहली कहानी जो मैंने आपको बताई, मूक बलिदान, वो उस समय कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और आगे चलकर इनकी रचनाएं जो है, उस समय हिंदी की बहुत फेमस पत्रिका प्रकाशित हो चुकी थी जिसका नाम था नई कहानी। तो बाद में इनकी रचनाओं को उसमें स्थान दिया गया और फिर उसमें इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। और इनकी बहुत ही फेमस आत्मकथा है जो कि बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। तो आत्मकथा इन्होंने लिखी थी, मोहन गाता जाएगा, मोहन गाता जाएगा, ठीक। ये क्या है, ये इनकी आत्मकथा है। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि उपन्यास आत्मकथा अलग है, कहानियाँ अलग हैं, तो ये इनकी आत्मकथा हो गई, ठीक। और अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है 2012 में हुई थी, 18 फरवरी 2012 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे विद्यासागर नौटियाल, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। देखो दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं चाहती तो मैं आपको बहुत सारा लंबा चौड़ा यहाँ पे लिख सकती थी या लिखवा सकती थी, लेकिन मेरा मोटिव आपको इतना ही बताना है जितना कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि आपके पास समय भी कम है, 2-3 महीने ही आपके पेपरों के लिए रह गए हैं और आपको कम समय में ज़्यादा पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी जिसे मैंने पहले भी कहा है, आपको वो करनी है। तो इसीलिए मैंने वही चीज़ें यहाँ पे आपको बताई हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा उत्तराखंड के समूह की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बहुत डीप साहित्य नहीं पूछा जाता है, बस जो उत्तराखंड के साहित्यकार हैं उन्हीं की रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं और जो मोस्ट रचनाएं होंगी वही, ठीक है। तो आपको जो मैंने यहाँ पे बताया है, आप लोग वही भी अगर ध्यान रखते हो तो आपके यहीं से नंबर बनते हैं, इससे बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसके बाद हम अगले वीडियो में कुछ और नए साहित्यकार को डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।